अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो ये एक पेड़ है, आंधी आई, ये यहां से टूट गया, ठीक है। पूरा पेड़ यहां से यहां तक था वैसे, पर क्या हुआ, यहां से टूट गया। इसको सी दे दो या डी दे दो, कोई सी दे दिया, ये क्या दे दिया मैंने, इसको सी दे दिया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, मतलब कि जो ऊपर ही ऊपर का हिस्सा है वो जमीन को छूने लगता है। यहाँ 90 डिग्री बनेगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के 5 बिंदु, 5 का मतलब नीचे का हिस्सा जमीन को छूता है, उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर। ये डी हो गया। यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई, ये वाला पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी, ये ज्ञात करनी है। अब देखो कैसे ज्ञात होगी, क्या लगाना है, टेन थीटा। अपने को ये दिया हुआ है, शुरू में कौन से त्रिभुज में लगाई, त्रिभुज ए सी डी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। पर इस त्रिभुज के लंब क्या है, ए सी बटा ए डी। मान रखो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। एसी का मान नहीं पता, बटा एडी का मान कितना है, 8। 33 का मान 1/√3 एसी बटा 8। एसी का मान निकालना है, एसी बराबर 8/√3। निकालनी पेड़ की ऊंचाई थी, आया एसी है। अब अपने को चाहिए ये वाली ऊंचाई और चाहिए। ये वाली ऊंचाई कैसे आएगी, ये कौन है, ये वही है जो पेड़ का हिस्सा टूटा था, जो यहाँ पर गिरा। यही अगर इसको निकाल लेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या पूरा पेड़ आ जाएगा, क्योंकि पूरा पेड़ यही था। पर यहाँ से पेड़ टूट गया तो पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, जो बचा हुआ भाग है वो, और जो टूटा हुआ भाग है वो वाला। और ये क्या है, ये है कर्ण। तो इसमें लगाओ वापस टेन थीटा बरा, नहीं टेन थीटा नहीं लगाएंगे, अब की बार करने चाहिए अपने को। तो त्रिभुज ए सी डी में कर्ण चाहिए और आधार दिया हुआ है, तो आधार कर्ण किसमें होता है, कोस थीटा में। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान है ए डी, कर्ण का मान है सी डी। थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर ए डी का मान कितना है, 8, सी डी। कोस 30 का मान होता है 1/√3 8/CD। CD का मान चाहिए तो √3 यहां से हटाना पड़ेगा, CD क्योंकि नीचे है इसलिए इसको ऊपर लाना है। तो पक्षांतरण कर दो, ये ऊपर चल जाएगा, ये भी इधर ऊपर चल जाएगा। CD 1 से गुणा हुआ 8√3। अब पूरी लंबाई पेड़ की क्या है, AB। तो AB बराबर क्या आ गया, AC प्लस BC। और BC किसके बराबर है, CD के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ दो, 8/√3 प्लस 8√3। ये आपका आंसर। अगर √3 हटाना है तो √3 लेस आ जाएगा। तो तल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है, एक मीनार है, मीनार का मतलब एक मकान है, ये मकान रहा, इसकी छाया है जो उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब पहले जाने कितनी थी ये पता नहीं, पर अब बाद में कितनी लंबी हो गई, 40 और बढ़ गई। यहां से यहां तक कितनी बढ़ गई, 40 बढ़ गई। जब क्या हुआ, सूर्य का कोण 60 से घटकर कितना हो गया, 30। अब अपन जितना ज्यादा पास जाएंगे कोण उतना बढ़ेगा, जितना ज्यादा दूर जाएंगे कोण उतना घटेगा। तो दूर वाला कोण 30 डिग्री, पास वाला कोण 60 डिग्री। अब इसको नाम दे दो ए बी सी डी। मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई मतलब कि ये वाली जो बिल्डिंग थी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को। तो दो त्रिभुज बने हुए हैं अपने पास, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में एक बार टेन थीटा इसमें लगा दो, एक बार उसमें, तो फाइनल में दोनों समीकरणों से क्या आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई। चलो देखते हैं त्रिभुज पहला वाला देखो, जिसमें 60 डिग्री का कोण किससे बन रहा है, इन दोनों लाइनों से। ये दोनों लाइनें कहां जा रही है देखो, और इससे त्रिभुज बना ये वाला, इसका नाम क्या है, ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार।
अब देखो इसके लिए लंब कौन है, आधार कौन है, जहां कोण होता है उसके जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो इसके सामने कौन है, ये वाली, इसका नाम क्या है, एडी। और जो बची हुआ क्या है, आधार, आधार का नाम है एबी। अब जिसका मान पता है उसका रख दो। थीटा का मान कितना है, 60, tan 60 बराबर एडी का मान नहीं पता, ये तो ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो ये लिख दो इसका मान। और ये बी का मान भी नहीं पता, दोनों ही नहीं पता है इसमें। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा ए बी। अब ये भी यहाँ नीचे भाग में दूसरी साइड जाएगा, तो इसका किसका हो जाएगा, गुणा का। √3 से ए बी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3 ए बी बराबर h, ये समीकरण है। अब दूसरे त्रिभुज में लगाओ, क्योंकि इससे तो आंसर आया नहीं, अगर उससे कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिससे अपना आंसर आ जाएगा, दोनों में लगाना ही है अपने को। तो समीकरण एक को तो छोड़ दो, और त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए सी डी में, इस वाले में ए सी डी, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें देखो, इसमें क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री बराबर लंब का मान, इसके लिए वही कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो ये h है। और आधार का मान है ए बी प्लस 40। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर h ए बी प्लस 40। जो भी नीचे है उसको ऊपर ले जाना है, तो क्या करेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा मतलब ये यहां से जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा ऊपर, ये नीचे से इधर ऊपर गुणा हो जाएगा। एक से किसी को भी गुणा करो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और ये आ गया ये √3, ये समीकरण 2। मान किसका निकालना है, इस मीनार की ऊंचाई, मतलब जिसको आपने एच मान रखा है, तो एच रहना चाहिए, उसके बाद में जो भी चीज है वो सब हटनी चाहिए। तो हटाना क्या है, ए बी हटाना है अपने को। अब ये बी और कहाँ है, ए बी एक एरा, तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से ए बी हटाते हैं, यहां से ए बी का मान निकालो, समीकरण 2 में रखो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बी का मान कितना आएगा, ए बी का मान, ए बी यहाँ रहेगा, √3 हटाना है, √3 यहाँ गुणा में है, दूसरी साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो ए बी की जगह लिख दो h बटा √3, फिर 40 का 40 बराबर h √3। अब h का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है वो सभी एक साइड होने चाहिए, बाकी के दूसरी साइड। तो h √3 यहाँ है, h यहाँ है, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो एक किसका हो जाएगा, घटाव का। इधर जोड़ का है ना, तो इधर आते किसका हो जाएगा, घटाव का, माइनस का। और 40 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का। अब यहां से देखो दोनों में से h कॉमन आ रहा है, या फिर √3 लैसे ले लो, √3 लैसे लिया, √3 का √3 में उसी संख्या का उसी संख्या में भाग एक बार, और ये कोई h से गुणा किया तो h का h माइनस, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, रूट हट जाएगा, 3 रह जाएगा, बराबर माइनस का 40। घटाओ 3, एक प्लस का एक माइनस का, जब भी एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की होती है तो घटती है। 3h में से एक h गया तो कितना बचा, 2h बटा √3 माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, पर h का मान चाहिए। √3 यहाँ नीचे है तो इधर आते किसका, गुणा का, 2 गुणा में तो ये भाग का, ये h बराबर 2 का भाग दिया, 40 में कितनी बार गया, 20 बार, 20 √3। अपने को ये सब चीजें मीटर में दी हुई, तो आंसर भी कितने आएगा, मीटर में। का है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में, किसकी बात हो रही है, बेलन। क्या है, बेलन कैसा होता है, ये ऐसा होता है बेलन। और तुम्हारे तो शंकु है ना, 9th में बेलन नहीं है वैसे, पर बेलन ऐसा होता है। अब देखो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई कितनी है, 2.4, और दिया है व्यास कितना है, व्यास कितना है, 1.4। अपने को व्यास की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, किसकी जरूरत पड़ती है, त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। 14 में 2 का भाग दिया तो 7 बार, ये एक अंक छोड़ के वापस क्या लगा दिया, तो यहाँ त्रिज्या आ गई 0.7 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, आगे प्रश्न पढ़ते जाओ, जैसा प्रश्न में बोला है वैसा करते जाओ बस। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला
एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब ये बोल रहा है इस बेलन में से इसी ऊंचाई का एक शंकु क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। मतलब ये जो ये था जैसे लकड़ी का था, तो फिक्स डिजाइन बनाई, जो शंकु की डिजाइन बनी उसको वापस निकाल लिया। जैसे ये वाला, ये इसको कहां निकाल लिया, बाहर। इसी को कहां निकाल लिया भाई, शंकु बन गया ना, देखो बना कि नहीं बना शंकु। और इसको बाहर निकाल लिया। बताओ जब इसको बाहर निकालेंगे तो बचा क्या होगा, ऐसा बचा होगा। बचा नहीं बचा ऐसा। अब जो आकृति दिख रही होगी वो ऐसी दिख रही होगी भाई, पहले ऐसी थी एक बेलन के जैसे आकृति थी, इसमें से कुछ चीज वापस निकाली किसके जैसी, शंकु जैसी। तो ये शंकु था, ऐसा वापस निकाल लिया इसमें से, ऐसा निकाला। देखो ये लाइनें तो भी बच रही है ना, नीचे का गोल भी बच रहा है, और ये हिस्सा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये बच गया ना, ये इधर का हिस्सा। और ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऊपर से शंकु जैसा दिखेगा। अगर दूर से देखेंगे तो बेलन जैसा दिखेगा, पर ऊपर से देखेंगे तो उसमें खड्डा दिखेगा, शंकु जैसा गड्ढा दिखेगा ना। अब इसका क्या पूछा है आपसे, क्षेत्रफल। क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा भाई। बाहर से तो क्या दिख रहा है आपको, बेलन। क्या दिख रहा है, तो बाहर का तो बेलन का क्षेत्रफल होगा एक तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर से एक चीज तो ये दिखी, प्लस जब पास गए तो नीचे भी एक ढक्कन लगा हुआ है इसके। इस ढक्कन को किसके जैसा, ये व्रत के जैसा गोल गोल है ना, नीचे का ढक्कन तो बेलन का। तो ये इसको नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे अपना आधार का क्षेत्रफल, प्लस जब और पास गए ऊपर से देखा इसी डिब्बे को, तो ऊपर से किसके जैसा दिख रहा है, शंकु के जैसा। किसके जैसा दिख रहा है, शंकु के जैसा दिख रहा है, पर ऊपर ढक्कन तो नहीं है ना, बिना ढक्कन का शंकु है। देखो ऊपर ढक्कन कहां लगा हुआ, तो शंकु का भी कौन सा क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सूत्र लिख दो जिसका पता है, सबका ही पता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। आधार का क्षेत्रफल, आधार किसके जैसा है, वृत्त के जैसा, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। अब देखो आपको पास किस किस का मान है, आर का मान तो पता है कितना है, 0.7, एच का मान पता है, ऊंचाई ये रही ना ऊंचाई 2.4, पर एल का मान, तो पहले तो किसका मान निकालना पड़ेगा, पर एल का मान किससे निकालते हैं, वो सूत्र है ना एक एल के मान निकालने का। क्या सूत्र है कि एल स्क्वायर बराबर, या एल बराबर क्या होता है, एल बराबर क्रिया ऊंचाई का सूत्र है ना, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसमें मान रखो आर की जगह कितना रखेंगे, 0.7 का स्क्वायर, प्लस एच का मान कितना है 2.4 का स्क्वायर। अब इसके आगे चलो हल करो इसको, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, कितना होगा 49 होगा, पर 2 अंक छोड़ के क्या लगेगा, 10 भाई 0.7 को 2 बार गुणा किया ना। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है शायद, 576 होता है 24 का स्क्वायर, पर 10 कितने अंक छोड़ के लगेगा, देखो 2.4, और ये एक और 2.4 से गुणा क्या होगा, तो ये 2 यहाँ का, एक 10 वहां का, तो 10 कितने अंक छोड़ के लगा, 2 अंक छोड़ के, ये आ रहा है। अब 576 में 49 जोड़े तो कितने आ गए 625, पर 2 अंक छोड़ के फिर क्या लगेगा, पर अब मैं 10 नहीं लगा रहा, ऐसा करते हैं पर, क्योंकि अंडर रूट से बाहर भी तो निकालना है, तो इससे अच्छा ऊपर 10 हटा दो, नीचे क्या लगा दो, तो 2 अंक छोड़ के तो 2 जीरो लग गए। अब इसका स्क्वायर निकल जाएगा आराम से, देखो अंडर रूट 625 का अंडर रूट कितना होता है 25, और 100 का कितना होगा 10, तो आंसर कितना आ गया, एक अंक छोड़ के वापस क्या लग जाएगी 10, तो 2.5 सेंटीमीटर। अगला देखो 2 की जगह तो 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना होता है वो रहा 0.7 गुणा एच का मान कितना है 2.5, प्लस पाई की जगह फिर क्या आएगा 22/7, आर स्क्वायर, आर की जगह कितना आएगा 0.7 गुणा 0.7
प्लस फिर पाई की जगह 22 बटा गुणा आर की जगह 7 और एल की जगह 2.5, सॉरी एल की जगह 2.5 है, यहाँ थोड़ी है, यहाँ तो एच का मान तो कितना था 2.4 वो रहा ना, एच तो वहां है, अपने यहाँ का लिख लिया था। अब जो जो सेम सेम है उसको कहाँ ले लो, बाहर ले लो। तो क्या क्या मिल रहा है देखो, एक तो 22/7 सभी में दिख रहा है और एक 0.7 भी सभी में दिख रहा है, तो ये तो बाहर आ गया। बचा क्या वो देखो, यहाँ तो बचा 2, यहाँ 0.7 गया, 22/7 गया, क्या बच रहा है 2.4 प्लस 22/7 गया, 0.7 गया, तो ये एक 0.7 अभी भी बच रहा है, प्लस 22/7 गया, 0.7 गया, कितना बचा हुआ है 2.5। इसको हल करो, 7 से 7 तो 22 गुणा, और ये एक अंक छोड़ के दशमलव तो लगाना पड़ेगा, तो ये एक बार कटा था ना, तो ये एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। अब इसको गुणा करो, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, इसमें ये दोनों जोड़ने हैं, तो 5 में 7 जोड़ा तो 12 का, 2 हासिल का 1, 2 और 1 ये कितना है 3.2। गुणा करो, 22 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22 ही आएगा, पर ये एक अंक छोड़ के क्या लगेगा दशमलव गुणा, इधर जोड़ो 4.8 में 3.2 जोड़ो, 8 में 2 जोड़ा तो 10 की 0 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8। अब गुणा कर लो, बस 22 को किससे गुणा करना है 8 से, यहाँ तो दशमलव के बाद 0 है, तो इससे तो कोई मतलब ही है ही नहीं, बस अपने को तो 8 से गुणा कर लो, 8 2 16 का 6 हासिल का 1, 8 2 16 1 17। अब देखो इसके तो इससे 0.0 से थोड़ी गुणा किया है, केवल इससे गुणा किया है, तो एक अंक छोड़ के क्या लग जाएगी, और ये क्या था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर, आयतन होता तो घात 3 होती, क्षेत्रफल है इसके लिए घात 2 है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, एक बेलन, फिर वापस क्या है बेलन है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 220 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, पर अपने को व्यास थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, मतलब 12 सेंटीमीटर, जिस पर एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक और बेलन है, इसके ऊपर एक और क्या है, इसके ऊपर एक और ऐसे बेलन रखा हुआ है, 2 बेलन है, दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी है दूसरे वाले की, ये H1 और इसको त्रिज्या वर मान लो, तो दूसरा बेलन की H2 कितनी है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या मतलब R2 का मान कितना है 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, ऐसा स्तंभ बन गया, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। ये ऐसे बोल रहा है कि लोहे, ये जो लोहे से बना हुआ ये पाइप, इस पाइप का वजन ज्ञात करना है, पर इस पाइप का वजन का उसने दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन है 8, तो ये क्यूब आया है, इसका मतलब क्या है, ये तो आयतन है, इस अपन क्या करेंगे इसका आयतन निकाल लो, और आयतन निकाल के क्या कर लो इसके 8 से गुणा कर दो, तो पूरा वजन आ जाएगा इसका, तो इसका आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे आयतन, पर आयतन कैसे आएगा कि एक तो फर्स्ट गोले का आयतन, फिर दूसरे वो बेलन का, दो बेलन है ना, तो बेलन फर्स्ट का आयतन, बेलन का आयतन कौन से का 1 नंबर वाले का, जिसको आपने H1 R1 दिया, यहाँ भी H2 R2 दिया, फिर दूसरा बेलन क्या है वो उसके ऊपर रखा हुआ है, तो दूसरे बेलन का आयतन को क्या बोल दोगे आप बेलन का आयतन पर 2 नंबर वाले का, ठीक है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई R स्क्वायर H, प्लस यहाँ भी क्या होगा पाई R स्क्वायर H, पर अंतर तो करना पड़ेगा, 2 बेलन है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं होगा, तो फिर क्या मतलब है, जब भी तो तुम्हारे नाम अलग अलग है, नहीं तो फिर छोरे चिरे रहती सब। तो अंतर कैसे किया आपने कि इसको तो माना R1, इसको माना H1, इसको माना R2, इसको माना H2, अब मान रख दो, देखो दोनों में पाई तो सेम है, तो पाई तो कहां जाएगा बाहर, कॉमन आ गया, यहाँ R1 बचा, R1 का मान कितना है R1 का मान ये रहा 12, तो 12 का स्क्वायर गुणा H1 का मान कितना है H1 220, H1 है 220 प्लस R2 का मान कितना है R2 8, इसका भी स्क्वायर गुणा H2 का मान कितना है 7, पाई का मान कितना होता है 22/7,
कोष्टक 12 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 100 गुणा 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुणा 60, इसको गुणा कर लो 22/7, 22 से 4, देखो 220 से करना है पर 220 का फाड़ा तो आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे जीरो की, तो जीरो वाले से तो गुणा करना ही नहीं है, गुणा आप किससे करना है 22 से, 22 का फाड़ा 4 बार बोला तो कितना आया, मत बोलो नहीं आता फाड़ा कोई दिक्कत नहीं है, 4 से गुणा कर लो, 4 2 8, 4 2 8, मतलब कितना आया 88, 88 का 8, हासिल का 8, फिर 22 का फाड़ा 4 बार बोला तो वापस 88, और 88 में 8 जोड़ा तो 96, 96 का 6, हासिल का 9, फिर 22 से कम 22, और 22 में 9 जोड़ा तो 31, प्लस अब 60 से गुणा करना है तो जीरो की, तो 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, अच्छा को 6 से गुणा किया तो 36, और 36 में 2 जोड़ा तो, अब इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है भाई, जिनके बीच में प्लस का चिन्ह है उनको प्लस जोड़ना है, अब जोड़ो क्या आ रहा है देखें, 22/7 का 22/7 गुणा, जीरो में जीरो जोड़ा तो, फिर 8 में 4 जोड़ा तो 12 का, हासिल का 1, 6 1 7, 7 8 15 का, हासिल का, फिर 1 रेख, और 2 में कितना जोड़ना है 3 5, और फिर कितना 3 का 3 ही आएगा ना, क्या 7 का भाग जा रहा है क्या इसमें, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, नहीं जा रहा पूरी बार, तो पूरी बार थोड़ी जा रहा है भाई, 7 पंजे 35, फिर 7 सत्ते 49, कितना बचेगा 3 बचेगा, 30 आएगा, 30 में तो भाग जाएगा नहीं, कोई बात नहीं दे लेते पर जो भी जा रहा है, 7 एकम 7 पंजे 33, 5 में नहीं जा रहा तो भाग टूट गई 0, फिर 52 में कितनी बार गया 7 बार, 7 सत्ते 49, फिर 3 बचा, 3 बचा यहाँ लिखा तो कितना था 30, 30 में कितनी बार गया 4 बार, फिर कितना बचा 2, और 2 के बीच भाग नहीं जा रहा तो 10 लगा दी, और फिर 20 हुआ, 20 में कितनी बार गया 2 बार, अब इसको 22 से गुणा करना है, इसको किससे गुणा करना है 22 से, 5074.2 को, और ये तो क्या है आपका आयतन, क्या है ये, और अपने को क्या ज्ञात करना था द्रव्यमान, मतलब उसका वजन, और उसने बोला था 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है 8, तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आपके क्या आ गया आयतन, तो इसको अगर 8 से गुणा कर देंगे तो टोटल का क्या आ जाएगा वजन, इसको गुणा कर लेना आराम से, जो भी आंसर आता है वही इसका आंसर है। माध्य सार्थकता, अब माध्य का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है देखो माध्य का, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एफ क्या होता है, एफ का मतलब होता है बारंबारता, क्या होती है बारंबारता, तो ये जो अंकों में दिया होता है सिंगल वो तो होती है बारंबारता, क्या होती है, और एक्स क्या होता है, एक्स को बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं वर्ग चिन्ह, ये 9th में भी है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह होता है कि जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, और 2 का भाग नहीं भी दो तो भी सीधे सी बात है कि इनके बीच में जो संख्या है वही क्या है वर्ग चिन्ह, क्योंकि जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे जब भी बीच की संख्या ही आएगी, 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा करना है, क्या करना होता है आधा करना, तो अपन इनको जोड़ के आधा ही तो कर रहे हैं, तो या तो इनके बीच की संख्या ढूंढ लो या आधा कर दो, चलो 44 से 55, अब इसमें तो आधा भी भारी होगा थोड़ा सा, क्यों होगा क्योंकि इसमें अंतर कितने का है 9 का, अगर 10 का होता ना तो भी जैसे यहाँ 43 होता और यहाँ 55 होता तो फिर बीच में क्या आ जाता 50, इसमें क्या आ जाता 60 70, जैसे उसमें आ रहा है देखो, इसमें 60 ले लो 50, और इसमें देखो 55 65, 55 और 65 के बीच क्या आता है 60 ही आता है, बीचों बीच तो 60 ही आएगा ना, और जोड़ के भी देख लो ना 55 प्लस 65 जोड़ो कितना है 5 5 10 की, हासिल का 1 6 6 12, 120 में 2 का भाग दो कितना है 60 ही आना है, अगले में देखो तो इसमें क्या है कि बीच की संख्या 65 से 75 में 70, इसमें 80, इसमें 90, ये किसका मान आ गया एक्स का, पर आपको किस किस का चाहिए सूत्र ये रहा एफ एक्स बटा एफ, एफ एक्स क्या है एफ को एक्स से गुणा करना,
मतलब f को किससे गुणा करना है, x से। तो ये एक और सारणी बनानी पड़ती है इसमें, ये रहा f x, f को x से गुणा करना है। देखो जीरो से तो गुणा करना ही नहीं है, जीरो तो जितनी है उतनी लिखते जाओ। यहाँ कितनी जीरो है, एक, 5 को 3 से गुणा किया तो 15, जीरो कितनी है, 2 जीरो, और 6 को 1 से गुणा किया तो 6, जीरो 1 है, 11 को 7 से गुणा किया तो 77, जीरो तो 1 है, 8 को 8 से गुणा किया तो 64, जीरो की जीरो, और 9 को 3 से गुणा किया तो 27। अब अपने को क्या चाहिए, सिग्मा एफ। सिग्मा इस चिन्ह का मतलब ये, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या है ये, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है सबको जोड़ दो। मतलब सिग्मा एफ का मतलब है एफ के सारे मान जोड़ो। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 और 3 13, 13 में 11 जोड़ा दो 24, 24 में 8 जोड़ा दो 32, 32 और 3 35। फिर सिग्मा एफ एक्स, ये भी तो चाहिए ना। तो आपकी जो एफ एक्स की सारणी है उसको भी जोड़ो, कितना आ रहा है सिग्मा एफ एक्स, देखो सबके पीछे तो जीरो है लास्ट अंक, तो जीरो का तो एक तो जीरो आना ही है। दूसरे नंबर पर यहाँ क्या है, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 जीरो 18, 18 में 5 जोड़ा तो 23 का 3, हासिल का 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 रेट 24, मतलब कितना है 2430। तो बताओ माध्य बराबर क्या आ जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2430, और सिग्मा एफ का मान कितना है 35। जिसका भाग जा रहा है तो भाग दे दो, नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं। 5 का भाग इसमें जा रहा है 7 बार, इसमें दो 5 का भाग, 4 पंजे 20, कितना बचा 4, 43 रखा तो फिर 3 बचा 30 हो गए, 30 में 5 का भाग 6 बार, 7 का भाग दो तो कितनी बार जा रहा है 7 एकम 7, इसमें कितनी बार जाएगा 7 6 42, कितना बचा 6, 66 में कितनी बार जाएगा 9 7 63, अब 66 के बाद कितना बचा 3, 3 के पीछे जीरो लगाई तो 30, और 30 में 7 का भाग 7 चौक 28, 28 की माध्य क्या होगा 69.4। ठीक है, एक लास्ट सवाल, अब ये लास्ट सवाल है, इसमें अपने को माध्यक लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, माध्यक लंबाई, मतलब माध्यक याद करना है कुल मिला के। अब माध्य क्या हो, पहले तो वर्ग अंतराल हमेशा सबसे पहले क्या देखना है, वर्ग अंतराल सतत होना चाहिए। जहां खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट होता है, जैसे पिछला वाला 55 पे खत्म हुआ 55 से स्टार्ट हुआ, 65 पे खत्म हुआ 65 से स्टार्ट हुआ, पर ये देखो 126 पे खत्म हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, सही, ये गलत है, प्रश्न ही गलत है, मतलब स्टार्टिंग सही होनी चाहिए। तो अपने इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, गलत नहीं है, अपने को सही करना है, तो अपन सही करने के लिए क्या करते हैं, प्रश्न को कि 0.5 घटा दो 0.5 जोड़ दो, इसमें घटाया तो कितना है 117.5, इसमें जोड़ा तो कितना है 125.5, सेम ऐसे आगे जोड़ो, इसमें घटाएंगे तो 126.5, इसमें 133.5, ऐसे पूरा कर सकते हैं अपन यहां तक 171.5, 180.5, एक सारणी इसकी बनेगी। फिर क्या होता है माध्यिका के सवाल में, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, CF, क्या निकालना है CF, CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता। संचय का मतलब ऐसे हिंदी में देखा जाए इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा करने, अब यहाँ गणित में क्या होगा जोड़ना, इकट्ठा करने का मतलब जोड़ना, तो जोड़ते जाओ इन सबको, यही CF है। 3 का 3, 3 में 5 जोड़ा तो 8, 8 में 9 जोड़ा तो 17, 17 में 12 जोड़ा तो 29, 29 में 5 जोड़ा तो 34 में 4 जोड़ा तो 38 में 2 जोड़ा तो 40, पूरा कितना गया 40। अब देखो आपने को सबसे पहले निकालना होता है n/2, पर n का मान क्या होता है जो वहां जोड़ने पर आया, 40/2 कितना आया 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 20 से बड़ी कौन सी है 29, सबसे पहले 20 से बड़ी कौन आ रही है, देखो 17 है, यहाँ कितना आया 29, तो ये आपका माध्यक वर्ग होता है। सबसे पहले माध्यक वर्ग ढूंढते हैं, बारंबारता 29 है, अतः
माध्यक वर्ग क्या होगा आपका 145 से, सॉरी 145 नहीं होगा अपना, क्या होगा, अपन ने इसको कम 0 कम किया था, ज्यादा किया था ना, नई सारणी बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसमें 0 कम किया तो 0.5 कम किया तो 144.5 से 153.5, तो 144.5 से 153.5 होगा। अब इसमें सूत्र लगाना है माध्यिका का। माध्यिका का एक सूत्र होता है, क्या होता है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ गुणा एच बटा एफ। यहां से मान लिखो, देखो पहले तो एच का मान कितना है, एच क्या होता है, अंतर, इनके बीच में अंतर कितने का है, 143 और 153 के बीच में अंतर है 8 का, कितने का है, 8 का अंतर है। परंतु अपन ने 10.5 यहां कम किया, यहां ज्यादा किया, तो ये 1 का अंतर और हो गया, तो टोटल अंतर कितने का हो गया, 9 का। यल क्या होती है, निम्न सीमा। यल क्या होती है, निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब जो छोटी है, क्या है छोटी, 144.5, ठीक है। एन बटा 2 का मान आ गया, एफ का मान कितना है, एफ होती है बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता 12, और उसके बाद एक चीज चाहिए सी एफ। सी एफ कौन होती है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता, तो ठीक पहले, इसके ठीक पहले क्या लिखा हुआ है, 17। अब इस मान को किस में रख दो, सूत्र में, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो माध्यक बराबर आया माध्यक बराबर एल का मान कितना है, 144.5, एन बटा 2, एन बटा 2 का मान कितना आया था, ये आ रहा 20, माइनस सी एफ का मान 17, यहां से लिखो, बटा एफ का मान कितना है 12, गुणा एच का मान 9, 144.5 प्लस ये 20 में से क्या करना है, 17 घटाना है, 20 में से 17 गए तो कितना बचा 3, और यहाँ क्या है 12 गुणा 9, क्या 3 का भाग जा रहा है 12 में 4 बार, तो आपके पास अब कितना गया 144.5 प्लस 9 बटा 4, तो 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग दो, 9 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 2, अब ये एक बचा 9 के पास, अब उसमें भाग जाता ही नहीं है, तो क्या लगाएंगे 10, और ये 1 के पीछे 0 लगाए तो कितना हो गया 10, 10 में 4 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, फिर कितना बचा 10 के पास 2, और 2 के पीछे 0 लगाए तो कितना हो गया 20, और 20 में 4 का भाग 5 बार, इसको जोड़ दो, 144 में 2 जोड़ा तो 146, और दशमलव के पहले की संख्या दशमलव में जुड़ती है, दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद जुड़ती है, तो 5 में 2 जोड़ा तो 7, और 5 का 5, यही आपका क्या है आंसर।